नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन सिंह। वेलकम बैक टू आवर चैनल। और यार आज की ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि हमारे पास गाड़ी ही एक ऐसी है। मेरे पास है आज टाटा की ऑल्ट्रोस। और यार ये गाड़ी टाटा को इस्टेब्लिश करने वाली पहली गाड़ी बनी है हैचबैक सेगमेंट की, अगर मैं बात करूं। और ये गाड़ी है हमारे नागेंद्र भाई की। तो सबसे पहले उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, नागेंद्र भाई आ जाइए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू। तो ये नागेंद्र भाई की गाड़ी है। और प्रोफेशन की बात मैं करूं तो प्रोफेशन वाइज ये फिटनेस ट्रेनर हैं और साथ में सेल्फ एम्प्लॉयड भी हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू भाई। और सबसे पहले मैं इस गाड़ी की बात करूंगा। इस गाड़ी का मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कौन सा मॉडल है इसका और कौन सा वेरिएंट है, कि पेट्रोल या डीजल है, और कितना टाइम आपको चलाते हुए हो गया। ये एक्सी मॉडल है और बात करें पेट्रोल में है। ओके। और दूसरा इसमें टाइम जो है वो 1 साल के आसपास मुझे हो गया है। तो यानी आपकी ये कब की परचेज है? 2020 दिसंबर में है। 2020 दिसंबर में। हाँ, तो अप्रोक्स 1 साल से ऊपर हो चुका है। हाँ, 1 साल हो गया। ओके। तो ये एक्सी आपने बताया, यानी कि ये बेस मॉडल में ही आ जाता है। इसके बाद एक्सएम, एक्सटी, एक्सजी ये आ जाता है। राइट। तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि ये मतलब बेस मॉडल ही क्यों प्रेफर करा आपने, इससे कुछ हायर मॉडल में क्यों नहीं गए? एक्चुअली इसके 2 कारण थे। एक तो पहला मेरा बजट, मुझे 6 साढ़े 6 तक मेरा लास्ट था, तो उसमें यही फिट हो रही थी मेरे बजट में। और दूसरा ये कि एक्चुअली तो इसमें जो फैसिलिटीज़ की बात करें, जो फीचर्स है, वो 1-1.5 लाख रुपए ज़्यादा उसमें जा रहा था। जैसे अगर मैं एक्सटी की बात करूँ, जो फीचर्स की बात करें तो उसमें मॉडल मिल रहा था। तो मुझे इतना ज़्यादा 1-1.25 लाख रुपए ज़्यादा खर्च करना ज़्यादा उसमें लगा नहीं। ओके। तो इससे पहले कोई गाड़ी ऑन करते थे? हाँ, मेरे पास i10 थी, i10 जो मैंने अराउंड 8-10 साल चलाई थी। तो अभी बेच दिया आपने कि अभी ऑन कर रहे हैं? हाँ, बेच दी वो। बेच दिया। तो उसके बाद आप इस गाड़ी पे गए। बिल्कुल। तो i10 हो जाती है हुंडई ब्रांड। बिल्कुल। ठीक है। हुंडई एक माना जाता है एक अलग ब्रांड है। टाटा हो गया हमारा देसी ब्रांड। हाँ। तो हुंडई से फिर मतलब कैसे अचानक इस पे शिफ्ट होना कैसे हुआ? हुंडई जो i10 थी वो भी काफ़ी अच्छी गाड़ी थी, मतलब मेरी फेवरेट गाड़ी थी वो, क्योंकि मैंने और भी गाड़ियाँ चलाई थी, लेकिन उसकी जो हैंडलिंग है, जो इंजन की जो पावर है, वो काफ़ी अच्छी थी, मतलब एक नॉर्मल उसके लिए बहुत अच्छी है। लेकिन इसमें आने का जो मेरा कारण था, जो मुझे क्योंकि अपग्रेड करनी थी, गाड़ी काफ़ी चला ली थी मैंने, 8 से 10 साल चला ली थी, तो अपग्रेड करना था। तो उसमें भाई आपको या तो मेरे पास ऑप्शन थे i20, तो i20 का देखा तो उसका बजट थोड़ा ज़्यादा जा रहा था, तो मैंने कहा उसमें थोड़ा सा मेरा जो बजट था वो 6 साढ़े 6 के आसपास जैसे बताया। तो इस सेगमेंट में आपने मतलब जैसे मारुति में कोई गाड़ी देखी, बलीनो देखी आपने? बलीनो देखी थी मैंने, एक्चुअली देखी नहीं है, मैंने चलाई थी। बलीनो टेस्ट ड्राइव ली थी आपने? हाँ, टेस्ट ड्राइव ली थी। मेरे ब्रदर इन लॉ की है, नीरज है, उसकी मैंने गाड़ी चलाई थी। गाड़ी मतलब अच्छी है, नो डाउट। उसकी जैसे अगर हम पावर की बात करें, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मुझे उसमें वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना मुझे सही नहीं लगा। जैसे जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो मेरी सेफ्टी है, कि जो मैं गाड़ी ले रहा हूँ वो सेफ़ होनी चाहिए। तो मुझे सेफ्टी में वो मारुति थोड़ी उसमें बदनाम मानी जाती है। हाँ, तो सेफ्टी के उसमें इतना ज़्यादा उन रैंक नहीं कर रही है। और दूसरा वो जैसे मैंने एक बार उसमें जब चलाई थी तो 80-90 के आसपास ना वो वाइब्रेट करने लग जाती है, तो यानी कि हल्की गाड़ी है। ओके। तो मुझे वो थोड़े से पॉइंट उसके अच्छे नहीं लगे। और इसके अलावा जैसे आपने अभी बताया i20 मैंने बताया, उसका जो है रेंज थोड़ी ज़्यादा जा रही थी, वो 7.5 के आसपास, जैसे अगर हम बात करें उस टाइम, तो वो 7.5। अगर हम उसका प्राइस छोड़ दें तो वो आपको गाड़ी पसंद थी अगर देखा जाए? हाँ, बिल्कुल। मतलब ये था कि आपके पॉकेट फ्रेंडली उस टाइम पे नहीं हो पा रही थी? बिल्कुल नहीं हो पा रही थी। तो मैं वैसे मेरी शुरू से ही i20 थी। जैसे i10 के बाद मेरा जो नेक्स्ट टारगेट था i20 का ही था, लेकिन बस वही है, थोड़ा बजट का प्रॉब्लम थी, बजट का हिसाब। तो और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, ये आपने ली है पेट्रोल जी, इसमें सेम में आपने मतलब डीजल क्यों नहीं लिया? इसी सेम बेस मॉडल में आपने पेट्रोल ले लिया ऑल्ट्रोज का, इसमें आपने अपना डीजल ना लेने का आपका क्या कारण रहा कि डीजल नहीं लिया? डीजल का सर मैंने बताया, देखो एक तो उसका रेंज जो है वो 1-1.25 लाख रुपए ज़्यादा जा रहा था, और दूसरा है कि जैसे अगर पेट्रोल डीजल की बात करें तो उसमें रेट आज के टाइम में रेट बराबर ही है ऑलमोस्ट रेट दोनों का बराबर सही है। तो इसमें ऐसा कोई मुझे ज़्यादा ऐसा नहीं लगा। और मेरी फिर दूसरी रनिंग बहुत इतनी ज़्यादा नहीं है कि भाई रनिंग बहुत ज़्यादा पर डे की 100-200-400 किलोमीटर हो तो आदमी उसकी तरफ सोचता भी है। इतनी ज़्यादा रनिंग है नहीं, मतलब अगर मैं डेली की बात करूँ डीजल का मैं 40 किलोमीटर होती है। हाँ, तो डीजल का जैसे मैं पढ़ रहा था, क्योंकि इसमें एवरेज ही इनका जैसे कंपनी क्लेम करती है 25 का एवरेज करती है, पेट्रोल में 19 का करती है। हाँ, तो बात वहीं आ जाती है जैसा आप बता रहे हैं कि आपकी जो रनिंग है वो कम है। बिल्कुल। और क्योंकि डीजल अगर इस बेस मॉडल की बात करो तो जैसे मैं देख रहा था ऑनलाइन पे साइट पे जाके, तो 1 लाख का फ़र्क आ जाता है इन दोनों गाड़ियों में। बिल्कुल। वो इससे 1 लाख महंगी है जी। ओके। तो इसमें आपको मतलब कैसा लगता है, इसको आप आउट स्टेशन कभी अभी लेके गए हैं? हाँ, मैं 1-2 बार लेके गया हूँ। लॉन्ग रन पे कभी लेके गए? जैसे अलवर गया था मैं, और एक बार चंडीगढ़ गया था।
तो कैसी लगी गाड़ी आपको परफॉर्मेंस, मतलब हाईवे पे इसका कैसा परफॉर्मेंस लगा, स्टेबिलिटी वाइज या कैसा लगा, कंफर्ट वाइज कैसा लगा? जैसे कि ठीक है, अगर मैं कहूँ नॉर्मल है, बहुत अच्छी नहीं है। ओवरटेक में कई बार थोड़ी लैग कर जाती है, क्योंकि पावर, जैसे मैंने बताया, पावर इतनी ज़्यादा नहीं है उसमें, ओवरटेक में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो इस गाड़ी का आपको ये पता है कि ये गाड़ी 3 सिलेंडर में, हाँ मुझे पता है उसका। तो उसके बावजूद भी फिर मतलब ये थोड़ा खटका आपके मन में कभी कि यार 3 सिलेंडर गाड़ी लेने जा रहा हूँ मैं? सर एक्चुअली देखो, मुझे सही बताऊँ तो मुझे इतनी ज़्यादा डीप में नॉलेज नहीं है टेक्निकली कि 3 सिलेंडर है 4 सिलेंडर, उसमें पावर का कोई इतना ज़्यादा बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो मैंने इतना ज़्यादा नहीं, मैंने जब खरीदने गया था तो 2 से 3 पॉइंट मेरे जो मेन कंसीडर थे, वो मेरा एक तो पहले बजट बताया, दूसरा सेफ्टी और तीसरा लुक। ये तीनों मेरे इस गाड़ी में मतलब सेट हो रहे थे, तो फिर इसी कारण से मैंने ये। हाँ, वैसे सेफ्टी वाइज तो टाटा ये 5 स्टार रेटेड गाड़ी, अगर मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, वो ऑलरेडी जानते भी होंगे, जो लोग नहीं जानते कि ये 5 स्टार रेटेड गाड़ी है अपने हैचबैक सेगमेंट में। इसके अलावा मुझे नहीं लगता हैचबैक सेगमेंट में कोई भी 5 स्टार रेटेड गाड़ी है अदर ब्रांड की भी एट प्रेजेंट में। तो नागिन भाई, आपने जैसे बताया कि बेस मॉडल है, तो इसमें काफ़ी जो एसेसरीज़ हैं कंपनी नहीं देती है, मतलब काफ़ी कुछ नहीं देती है, स्टीरियो तक भी नहीं देती है। तो मैं इससे आपके मॉडिफिकेशन के बारे में जानना चाहूँगा कि इस गाड़ी में अभी तक आप क्या क्या मॉडिफिकेशन करा चुके हैं? एक्चुअली इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस करवाए नहीं मैंने, जो बेसिक कंपनी से जो ये कुछ चीज़ें जो कंपनी से ही उसमें एक एसेसरीज जो आता है उसी के अंदर कुछ सेट्स थे, जैसे आपका ये क्रोम वाला हो गया, ये वाला पार्ट। अच्छा, यहाँ से जो आपने ये क्रोम कराई है? हाँ। ओके, ये इसमें नहीं आती थी? ये इसमें नहीं आती। ठीक है। और उसके अलावा ये आपका विंडो क्रोम। ओके, ये आपका रेन वाइज़र, ठीक है। ये मतलब एसेसरीज के साथ? ये हाँ, एसेसरीज के साथ मिलेगी। ठीक है। पीछे कुछ? पीछे ये आपका बैक रियर कैमरा। अच्छा, रियर कैमरा। रियर कैमरा भी आपने आफ्टर मार्केट करा है इसमें, मतलब इस मॉडल में नहीं आता रियर कैमरा। हाँ। और सिर्फ 2 पार्किंग सेंसर कंपनी देती है, तो आपने सिर्फ कैमरा इंस्टॉल करा? कैमरा इंस्टॉल करवाया जी। और अगर मैं अंदर की बात करूं तो अब यार अंदर का जान लेते हैं। तो नागिन भाई, अंदर का बताइए हमें। अंदर का मुझे एक तो ये टच स्क्रीन सामने दिख रही है जी, तो ये भी आपने आफ्टर मार्केट लगाई है? ओके, इसके अलावा और कुछ, मतलब फिर आपने कंपोनेंट भी चेंज कराए होंगे? हाँ, ये चारों कंपोनेंट और ट्विटर। इसके अलावा अंदर का और कोई चेंजेस? और कोई सीट कवर, ये तो खैर उसी एसेसरीज में जो कंपनी के जो उसमें। अच्छा, ये सीट कवर उसमें आता है ना। पर इसमें मतलब फैब्रिक वाली सीट आती है, उसके ऊपर आपने सीट कवर ऐसे नॉर्मल चढ़ा दिया। बाकी ये मैट वैट हो गए, ये तो नॉर्मल। इसके अलावा आपने और कोई अभी तक इसमें छेड़छाड़ नहीं कराई है? और पीछे का बूट में आपने अगर कुछ कराया है? बूट में मुझे पार्शियल ट्रे दिख रही है। इसमें पार्शियल ट्रे आती थी पहले? पार्शियल ट्रे एक्स्ट्रा है इसमें। अच्छा, पार्शियल ट्रे एक्स्ट्रा है जी। ठीक है, उसमें साथ में नहीं आती, अलग से। तो इसका बूट का मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बूट में मेरे को इसका काफ़ी, जैसे अगर मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँ तो 345 लीटर का जो टाटा ऑफर करती है ऑल्ट्रोज में बूट स्पेस, तो बूट स्पेस आपको कैसा लगता है? आप अभी फैमिली कोई ट्रिप मारी है आपने? हाँ। तो इसमें सामान की मतलब कैसा इनफ स्टोरेज है? कैसा है? मुझे तो, मेरे लिए तो काफ़ी है। काफ़ी है, मतलब मेरे हिसाब से। जैसे मैं ये बूट एक बार मैं दिखाना चाहूँगा, बूट दिखा दो, क्योंकि बूट थोड़ा सा डीप भी दे रखा है और काफ़ी स्पेस है कि इसमें आराम से, अगर हम बड़े सूटकेस की बात करें तो दो सूटकेस तो बड़े प्यार से आ जाएंगे इसमें। तो यार अब मैं आ गया हूँ गाड़ी के अंदर, और भाई सबसे पहले पहन लेते हैं सीट बेल्ट। तो भाई सेफ्टी तो बहुत ज़रूरी है, और गाड़ी को ऑन करके और देख लेते हैं कि इसकी कैबिन नॉइज़ कैसी है। तो आप सुन सकते हैं, वैसे इसमें मेरे को हल्की सी कैबिन नॉइज़ आ रही है। सबसे पहले एसी और चला देता हूँ यार, गर्मी हो रखी है बाहर भयंकर। तो अगर मैं कैबिन नॉइज़ की बात करूँ तो कैबिन नॉइज़ तो है गाड़ी में, क्योंकि 3 सिलेंडर गाड़ी है तो उस हिसाब से कैबिन नॉइज़ है। और यार एक मेरे को गंदी चीज़ ये लगी कि जो इसके जो ORVM है ना, बेस मॉडल है हालांकि ये, लेकिन मैं लास्ट वीडियो में अपनी हुंडई को कोस रहा था कि यहाँ है ना, यहाँ से सेट करने का होता है, लेकिन इसमें वो भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको भाई ऐसे विंडो खोलो और ये करो, शीशे को ये करो। तो यार टाटा वालों, भाई ऐसा मत करो अपने कस्टमर्स के साथ में, वो डंडी दे देते हैं यहाँ से, इससे अच्छा तो। और अगर मैं अब क्लच की बात कर लेता हूँ तो यार क्लच अभी भी काफ़ी लाइट है गाड़ी का, कि गाड़ी जो चल चुकी है 16.5 दिखा रहा है इसकी MID में, 16.5 चल चुकी है। अब इसको चला के और देख लेते हैं। चलाते टाइम आवाज़ तो है नागेंद्र जी, क्या बोलेंगे इस बारे में? आप वैसे बोल चुके हैं कि आवाज़ इसमें आती है। आवाज़ है, हाँ, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है
कि वो ट्रैक्टर वाली फीलिंग आ रही है मुझे तो। बिल्कुल वो लगता है। तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में क्या बोलेंगे आप? ग्राउंड क्लियरेंस आपको सही लगा गाड़ी का हैचबैक के हिसाब से? हाँ मुझे सही लगा, ऐसे कभी कोई प्रॉब्लम आई नहीं मुझे अच्छा। ग्राउंड क्लियरेंस को लेके, क्योंकि एक्चुअली मैं ज़्यादा ऑफ रोडिंग पे जाता नहीं हूँ, मेन हाईवे पे ही रहते हैं मेरी नहीं, कभी आप ऐसे गए हैं कि थोड़े पैचेस हों उसमें? हाँ ऐसे भी गया हूँ, लेकिन कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई कि भाई गाड़ी टच हो रही है या फिर ऐसा। हैंडलिंग वाइज मेरे को गाड़ी अच्छी लग रही है। हाँ हैंडलिंग अच्छी। अगर हैंडलिंग करेंगे तो भारी गाड़ी है वैसे तो हैंडल उस हिसाब से मतलब गाड़ी ऐसे बहक नहीं रही है, जम के चल रही है गाड़ी। एक बार इसको तीसरे गियर में और देखेंगे क्या रिस्पॉन्स है गाड़ी का। एक इसका गियर थोड़ा सा मुझे जो है टाइट लगा, मतलब अगर मैं कंपेयर करूँ i10 से मैं। अच्छा। हाँ तो मुझे वो हुंडई तो अपने गियर शिफ्टिंग के लिए जानी जाती है कि हुंडई का जो गियर शिफ्ट है मक्खन होता है। इसको एक बार भगा के देखते हैं तीसरे में। भाई नो डाउट गाड़ी ऐसा है 3 सिलेंडर होने के बावजूद भी गाड़ी का जो पिकअप है, रिस्पॉन्स है, तीसरे गियर में भी अच्छा है, बाकी गियर में तो अच्छा है। तो ऐसे मतलब अगर आप नॉइज को अवॉइड कर दें तो आपको ऐसा कोई महसूस नहीं होगा कि ये 3 सिलेंडर गाड़ी है। मतलब गाड़ी का पिकअप अच्छा है। और इसमें अगर मैं बताना चाहूँ, पेट्रोल में 1.2 लीटर इंजन आता है। इसमें जो BHP है 84 BHP, इसके साथ ये जो गाड़ी है 113 न्यूटन मीटर टॉर्क निकालती है। तो नागेंद्र जी इसके माइलेज के बारे में बात कर लेते हैं। माइलेज मतलब वैसे तो कंपनी जो ऑफर कर रही है 19 का कर रही है, तो आप कितना निकाल लेते हैं? स्टार्टिंग में तो मेरा थोड़ा ज़्यादा ही होता था। अगर मैं बात करूँ तो एवरेज अगर 22-23 की आ जाती थी, लेकिन अभी थोड़ा सा जैसे सिटी में मेरा ज़्यादा रनिंग हो गई। अच्छा। तो यहाँ पे थोड़ा कम है। सिटी की बात करें तो 15-16 के आसपास जो है वो। अच्छा, सिटी में 15-16 दे देती है। हाँ। और हाईवे पे आप जैसे बता रहे हैं 22 का। हाँ उस टाइम मतलब अभी जैसे 22-23 देती है, लेकिन शुरू में जब नहीं थी उस टाइम थोड़ी ज़्यादा अच्छी आ रही थी। तो 22 का भी अगर देखा जाए पेट्रोल के हिसाब से बुरा एवरेज नहीं है हैचबैक गाड़ी का। बहुत अच्छा है। और सिटी में भी, क्योंकि मैं i20 ओनर हूँ, तो मेरी तो 15-16 तो हाईवे पे देती है। तो उस हिसाब से तो इसका यार सबसे मैं वो बताना चाहूँगा कि मतलब आपसे पूछना चाहूँगा, प्राइस मैं आपसे नहीं पूछ पाया इस गाड़ी का कि कितने में पड़ गई थी आपको ये गाड़ी? प्राइस मुझे इसका पड़ा था ऑन रोड 625 के आसपास, मतलब पूरा सब कुछ लगा के? सब कुछ ऑन रोड। और इसकी अगर मैं सर्विस के बारे में आपसे जानना चाहूँ, सर्विस मतलब कितनी सर्विस करा चुके हैं? कंपनी से करा रहे हैं अभी बाहर पहुँच गए? कंपनी से करवा, मैंने 3 सर्विस करवाई है मैं, जो फ्री वाली होती है वो तीनों हो चुकी है। तो इसमें अभी मतलब इसका भी ऐसा कुछ सीन होता है जैसे मारुति वाले हैं 10,000 पे बोलते हैं कि इंजन ऑयल चेंज हो जाता है, तो उसका इसमें भी ऐसा कुछ सीन है टाटा में? नहीं अभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। अभी जैसे जो 3rd सर्विस थी उस पे चेंज हुआ है। नेक्स्ट कब करवाना है वो तो। और गाड़ी में अभी तक आपने वैसे 16,500 चला दी है, 1 साल से पुरानी गाड़ी है जी। तो इसमें अभी ऐसा कुछ मतलब डिफॉल्ट कुछ ऐसा कुछ पार्ट्स खराब हुआ है, ऐसे कोई दिक्कत आई है आपको? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक बार थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी इसके। एक्चुअली सॉफ्टवेयर अपडेट की प्रॉब्लम आई थी मुझे। मतलब गाड़ी लेने के कुछ दिन बाद ही जो है वो अपडेट मांगने लग गया था। और ऐसे कोई वहाँ पे कोई इंटीमेशन नहीं दिखाया कि भाई ऐसा कुछ यहाँ पे कोई आपको कुछ करना है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट करना है। लेकिन कंपनी जैसे वो झटके मार के चलने लगी। मैं कहीं और वो लॉन्ग ड्राइव पे गया था तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी उस दिन। अच्छा, तो फिर आपने कंपनी हाँ फिर कंपनी में चेक कराया तो फिर वहाँ पे उन्होंने बताया कि ये आपको सॉफ्टवेयर जो है वो आपका अपडेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है ये सही होगी। मतलब ये थोड़ी सी थी प्रॉब्लम, क्योंकि इसका अपडेशन होना चाहिए। ओके भाई, अगर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट करना है तो इसका कुछ ना कुछ आपको, चाहे वो मेल के थ्रू आए या फिर कंपनी के कुछ यहाँ पे कुछ इंडिकेशंस होना चाहिए कि आपका जो है सॉफ्टवेयर अपडेट करना है। तो वो चीज़ मुझे थोड़ी सी कमी लगी, क्योंकि मुझे उस टाइम बिल्कुल भी वो नहीं था डाउट कि कुछ सॉफ्टवेयर का भी कोई अपडेट ऐसा कुछ होता भी है। तो इसके अलावा मतलब कोई पार्ट्स अभी तक ऐसा कोई चेंज नहीं हुआ है? नहीं, पार्ट्स अभी ऐसा कुछ इसका। तो सर्विस सेंटर में आप कह रहे हैं 3 सर्विस हो चुकी है इसकी, तो सर्विस सेंटर में आप गए तो आप थे पहले i10 ओनर, तो जो हुंडई की जो सर्विस है वो मेरे हिसाब से तो अच्छी है, आफ्टर जो सेल सर्विस है अच्छी है। तो टाटा की आपको कुछ अलग लगी उससे? अलग इन द सेंस यानी कि डाउन में ही लगी मुझे। अच्छा मतलब उनका बात करने का तरीका या वो काफी कुछ इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। मैंने बताया ना, जैसे सर्विस में आप गाड़ी तो बेच रहे हो, हाँ जी, लेकिन उसकी सर्विस में भी आपको इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा रतन टाटा सर को। क्योंकि ये मैं जितने भी टाटा ओनर हैं मैं उनसे सुनता ही रहता हूँ कि इनकी सर्विस में इतनी कोई जान नहीं है। बिल्कुल, तो आपको फील हुआ बिल्कुल वहाँ पे जाके?
तो इसके अलावा आपकी जो रनिंग के बारे में आप पूछना चाहूँगा कि रनिंग मतलब आपकी कैसी है, फ्रीक्वेंट है, आप बार बार जाते रहते हैं, कैसी है रनिंग? अभी तो मेरी फ़िलहाल सिटी के अंदर ज़्यादा रनिंग होती है। अच्छा। जैसे सिटी के अंदर ही मेरा पर डे अगर बात करूँ तो 30, 40, 50 किलोमीटर यहीं मतलब आसपास में ही हो जाता है पर डे। तो वही है, ज़्यादा अभी हाईवे वगैरह पर तो ज़्यादा जा नहीं पा रहा। तो नागिन भाई, हमने इस गाड़ी का आपसे मोस्टली सारा कुछ पूछ लिया है मैंने, और इसका ड्राइव करके भी हमने गाड़ी देख ली है। तो लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस गाड़ी में आपको नेगेटिव पॉजिटिव क्या लगता है? तो हम नेगेटिव से शुरुआत करते हैं कि नेगेटिव चीज़ें आपको परचेज़ करने के बाद क्या क्या इसमें ऐसे खली कि नेगेटिव लगा इसमें आपको? सर इसमें नेगेटिव जो मुझे लगी, एक तो पावर की, जैसे मैंने बताया, अच्छा। ओवरटेक करते टाइम थोड़ा सा लैग करती है। ओके। हाँ। दूसरा इंजन नॉइस। इंजन नॉइज़। हाँ, जैसे नॉइस थोड़ी ज़्यादा आती है, जैसे आपको फील होती है बाहर कई बार। और तीसरा जो है वो जो कंपनी की जो सर्विस सेंटर है ना, वो इतना ज़्यादा जो रेस्पॉन्स है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है, मतलब कि जो एक जितनी अच्छी गाड़ी बना रहे हैं उतनी अच्छी अगर वहाँ पे सर्विस भी दे तो और ज़्यादा, यानी कि टाटा जो है और भी ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ कर सकती है। ओके। क्योंकि मैं एक्चुअली पर्सनली मैं रतन टाटा सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और उनको फॉलो करता हूँ, तो उनकी चीज़ें मतलब लगता है कि भाई वो कंट्री के लिए कुछ करते हैं। नहीं, ये तो मैं काफ़ी मतलब ऐसा सुनने में आता ही है कि टाटा हर जगह गाड़ी अपनी मॉडिफिकेशन सब बढ़िया कर रही है, मतलब फीचर सब एडिट करती जा रही है अपनी हर सेगमेंट की गाड़ी में, लेकिन सर्विस भी इनको सुधारनी चाहिए, आफ्टर सेल सर्विस। हाँ, ठीक है, वो ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना आप मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेल कर दिया और फिर अच्छी गाड़ी बना दी, सेल कर दी, लेकिन बस सर्विस भी तो एक मेन, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनीज इसी में ही जो है वो अपना कस्टमर बना रहे हैं। जैसे मारुति है, उनका जो है कम गाड़ी की बात करें तो भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, और अगर सेफ्टी की बात करें तो भी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उनकी सर्विस बहुत अच्छी है। तो उसकी वजह से लोग जो है उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं कि भाई ठीक है, यहाँ पे पार्ट्स जल्दी मिल जाते हैं, इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, सर्विस टाइम पे हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसकी वजह से लोग उनसे जुड़े हुए हैं। तो ये चीज़ें अगर टाटा भी करे तो इनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा और कोई नेगेटिव? मुझे तो सर अभी यही जो फील हुआ है वो यही है, अब बात कर लेते हैं पॉजिटिव की। तो आप पॉजिटिव बताइए इस गाड़ी के, क्या क्या आपको लगे ड्राइव करने के बाद? पॉजिटिव तो जैसे मैंने शुरू में बताया सर कि पहले बात तो सेफ्टी, 5 स्टार रेटिंग है। बिल्कुल। दूसरा इसका लुक, जो मतलब बहुत ही प्यारा लुक बनाया है टाटा ने। हाँ, लुक वाइज तो मतलब हैचबैक सेगमेंट में तो काफ़ी अच्छी है, मतलब दूसरे गाड़ियों को टक्कर देती है गाड़ी। अगर हम बात करें i20 की तो वही सेम, यही सेम उसी लुक में इसी को ही कॉपी किया है बेसिकली उन्होंने, लेकिन वही चीज़ 10 लाख के आसपास आपकी वो आती है, 10-11 i20 तो इससे फिर बहुत ही ज़्यादा उन्होंने महंगी निकाली, मतलब उसको मिनी से एसयूवी सेगमेंट में डाल दिया उनको। है सेम, लेकिन कंपैरिजन बहुत अलग हो गया उसका रेट वाइज अगर बात करें। इसके अलावा और कुछ? इसके अलावा पॉजिटिव बस ये 2-3 चीज़ें हैं सर मेन मेरा। जैसे एक तो रेट भी मेरे जो बजट में था वो 6-6.5 लाख के आसपास, उसमें मुझे मतलब आपके कहने का मतलब कि बेस मॉडल टाटा इतना अच्छा अपने कस्टमर्स के लिए ऑफर कर रहे हैं कि पॉकेट फ्रेंडली है, आराम से, और उतनी चीज़ें मिल जाती है बिल्कुल। तो मतलब बंदे को ना खटकता नहीं है। और एक चीज़ जैसे कि इसमें एक ऑप्शन था मेरे पास कि 15 से 20 हज़ार रुपये लगा के एक एक्सी रिदम जो मॉडल था उस टाइम वो कंपनी दे रही थी, तो उसमें सिर्फ 20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा दे के वहाँ पे आप जो है कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा दे रही थी, जैसे कि आपका जो म्यूजिक सिस्टम है वो, और आपका एक ये जो की है आपकी रिमोट की है वो दे रही थी। इसके अलावा 1-2 चीज़ें और उसमें ऐड हो रही थी, यानी बहुत अच्छा ऑप्शन था वो। हालांकि उस टाइम मेरा ले नहीं पाया क्योंकि उस टाइम में वो वाइट कलर नहीं मिल रहा था मुझे। अच्छा, उसमें वाइट कलर नहीं था, मेरा जो फेवरेट कलर था वाइट ही लेना था मुझे। अच्छा, मतलब आप सर्टेन थे कि वाइट ही लेना है, इसके अलावा किसी कलर में जाना नहीं है। तो नागिन भाई, अब लास्ट मेरा क्वेश्चन ये रहेगा जी कि इस गाड़ी से मतलब इस गाड़ी को आप रेकमेंड करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, या अपने किसी क्लोज फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को करना चाहेंगे रेकमेंड? सर बिल्कुल रेकमेंड करूँगा, और मैंने तो एक्चुअली रिकमेंड की भी है। मेरे ब्रदर इन लॉ है जिनकी अभी उन्होंने अल्ट्रोज ही ली है, वो मेरे रिकमेंडेशन से ही लिए उन्होंने। अच्छा, तो कौन सा मॉडल है उनका? टॉप मॉडल लिया है उन्होंने। टॉप मॉडल, उनकी जो प्रायोरिटी वो टॉप मॉडल थी। तो उनको भी कभी हमारे चैनल पे लाएं तो उनसे भी थोड़ा हम करेंगे शेयर। बिल्कुल उनका एक्सपीरियंस मतलब अपने व्यूअर्स के साथ, क्योंकि एक तो ये बेस मॉडल हो गया जैसा आप बता रहे हैं, उनका टॉप मॉडल है, तो काफ़ी मतलब चॉइसें मिल जाती है बंदे को कि किसी को टॉप पे जाना हो। बिल्कुल। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको भी हमारे चैनल पे जरूर लाएं। बिल्कुल मैं रिकमेंड करूंगा। तो थैंक यू सो मच आपका हमारे इस चैनल पे आने के लिए, और अपने जो कीमती सुझाव हैं हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो यार, ये थी आज की वीडियो, और ये वीडियो कैसी लगी आपको प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।